बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लिप में हमने 8 क्लास के इंग्लिश बुक के 4th यूनिट के इसिलोस को डिस्कस किए पिछली वीडियो क्लिप में, और इसके बाद ये 2 पेजेस का ट्रांसलेशन किया। अभी हम स्टार्ट लेते हैं इस पैराग्राफ से। अ रिसेंट इनोवेशन इन कंप्यूटर्स इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर। So first of all, dear student, you have to open your books and to open page number 37. We will take start. Okay, look at your books, dear students. We are starting translation now. A recent innovation in computers. A recent innovation. Innovation means इख्तिरा, ईजाद। जब पहला हम एक चीज़ को ईजाद करते हैं, उसके बाद जब इसमें हम डेवलपमेंट करते हैं तो इसे फिर इनोवेशन, एक इन्वेंशन होता है और एक इन्वेंशन जब पहली दफ़ा हम ईजाद करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर का पहले दफ़ा हमने ईजाद किया। उसके बाद जब हम इसमें तरक्की करते हैं, जैसा कि लैपटॉप इसमें आए और मोबाइल आईपैड्स वगैरह आए, तो ये जो है ये इनोवेशंस है, उसे इख्तिरा कहते हैं। अ रिसेंट इनोवेशन एक नई इख्तिरा इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों में, इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। वो हैंड हेल्ड कंप्यूटरों की तरक्की है, यानी कंप्यूटरों में एक नई इख्तिरा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, दस्ती कंप्यूटरों की, यानी हाथ में पकड़ने वाले कंप्यूटरों की तरक्की है। कंप्यूटरों में नई इख्तिरा, कंप्यूटरों में नई इख्तिरा, दस्ती कंप्यूटरों की तरक्की है। दस्ती कंप्यूटर क्या है? लाइक द आईपैड्स और टैबलेट्स, जैसा कि आईपैड्स और टैबलेट्स। दीज आर हैंडियर कंप्यूटर्स, ये दस्ती कंप्यूटर है। दस्त हाथ को कहते हैं, यानी जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं। दीज आर हैंडियर कंप्यूटर्स, ये हैंडियर कंप्यूटर्स है, यानी हाथ में पकड़ने वाले कंप्यूटर है, दस्ती कंप्यूटर है। मोबाइल वगैरह जो है, आईपैड, टैबलेट जो है, इसको हम हाथ में पकड़ते हैं, इसलिए इसको हैंडियर कंप्यूटर कहते हैं। दीज आर हैंडियर कंप्यूटर्स, ये हैंडियर कंप्यूटर है, दस्ती कंप्यूटर है। दैट अलाउ ग्रेटर पोर्टेबिलिटी देन लैपटॉप्स, दैट अलाउ ग्रेटर पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है, अपना माना इसका ये है कि ये ज़्यादा आसानी के साथ नकल होते हैं देन लैपटॉप से। और इसका इससे भी आसान माना ये है, दैट अलाउ ग्रेटर पोर्टेबिलिटी देन लैपटॉप्स, यानी ये लैपटॉप से भी ज़्यादा हल्के होते हैं। इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस की बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन की बजाय, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस की बजाय टैबलेट्स यूज़ अ टच स्क्रीन, टच सेंसिटिव स्क्रीन, यानी कीबोर्ड और माउस की बजाय टैबलेट्स में एक हसास स्क्रीन होता है फॉर टाइपिंग, लिखने के लिए, एंड नेविगेशन और सिमत मालूम करने के लिए। मेकिंग दिम, यानी जो टच स्क्रीन जो होता है, मेकिंग दिम बाय फार, मेकिंग दिम ये उनको बनाता है बाय फार, काफ़ी हद तक, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों का ज़्यादा तब्दील शुदा किस्म, यानी हसास स्क्रीन जो होता है, ये इन कंप्यूटरों को, यानी मोबाइल और आईपैड्स और टैबलेट्स को, कंप्यूटरों का ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा तब्दील शुदा किस्म बनाता है। बाय फार मीन काफ़ी हद तक। टैबलेट्स में इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड एंड और माउस, यानी टैबलेट्स में कीबोर्ड और माउस की बजाय एक हसास स्क्रीन होता है लिखने के लिए और सिमत मालूम करने के लिए, जो उनको काफ़ी हद तक कंप्यूटरों का एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक एक तब्दील शुदा किस्म बनाता है। हावेवर इट डज़ नॉट परफॉर्म ऑल एक्शन, हावेवर ताहम, इट डज़ नॉट, ये टैबलेट जो होता है, डज़ नॉट परफॉर्म, ये कर नहीं सकता, ऑल और नहीं करता, ऑल फंक्शन, तमाम तर काम, यानी हर काम नहीं कर सकता टैबलेट जो होता है। दैट अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कैन परफॉर्म, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इट हैज़ नो पोर्ट टू इंसर्ट अ यूएसबी, इसमें एक कोई जगह नहीं होती टू इंसर्ट अ यूएसबी दाखिल करने के लिए। आईपैड्स और टैबलेट्स जो होते हैं, इसमें यूएसबी दाखिल करने की जगह नहीं होती, लेकिन अब जो आईपैड्स वगैरह होते इसमें होता है, लेकिन पिछले ज़माने में जो थे तो इसमें नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसमें
कोई जगह नहीं होती, पोर्ट कोई जगह नहीं होती, टू इंसर्ट यूएसबी दाखिल करने के लिए, और राइटर या राइटर दाखिल करने के लिए, देन कैन प्ले डीवीडी और सीडी, जो सीडी या डीवीडी को चलाए। तो ये जगह आईपैड्स और टैबलेट्स में नहीं होता, ये पिछले और पुराने जो टैबलेट्स थे उसमें नहीं होता ये जगह, लेकिन अब जो है इसमें है ये। द स्मार्टफोन्स मीन मोबाइल दैट वी जनरली यूज़, यानी मोबाइल फ़ोन जिसको हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का एक किस्म है। दे कैन आल्सो डू थिंग्स लाइक ब्राउजिंग द इंटरनेट, दे कैन आल्सो डू लाइक थिंग्स, ये भी बहुत काम कर सकते हैं, लाइक ब्राउजिंग द इंटरनेट, जैसा कि इंटरनेट को तलाश करना, सर्च करना, सेंडिंग ईमेल भेजना, एंड प्लेइंग गेम्स और गेम वगैरह खेलना, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ये भी मोबाइल के ज़रिए से हम कर सकते हैं। द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ टेलीविज़न इज़ आल्सो कॉल्ड स्मार्ट टीवी, टीवी का जो लेटेस्ट और जदीद किस्म है जिसे स्मार्ट टीवी कहा जाता है, विच हैज़ एप्लीकेशंस, इसमें भी इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं, दैट लेट यू एक्सेस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, दैट लेट यू जो आपको इस काबिल बनाता है एक्सेस के आप रसाई करें, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट को, बराह रास्त मवाद को, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की बराह रास्त मवाद तक रसाई के लिए आपको उस काबिल बनाता है। द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ टेलीविज़न इज़ आल्सो कॉल्ड स्मार्ट टीवी, यानी टीवी का जदीद किस्म जिसे स्मार्ट टीवी भी कहा जाता है, विच हैज़ एप्लीकेशन, इसमें इसी तरह के एप्लीकेशन होते हैं, दैट लेट यू एक्सेस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, जो बराह रास्त मवाद तक, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बराह रास्त मवाद तक रसाई के लिए आपको इस काबिल बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू कैन स्ट्रीम वीडियोज़, आप इसमें वीडियोज़ भी देख सकते हैं, फ्रॉम इंटरनेट से डायरेक्टली बराह रास्त तौर पर, यानी मिसाल के तौर पर आप बराह रास्त इसके ज़रिए इंटरनेट से वीडियो देख सकते हैं ऑन योर टीवी, अपनी टीवी पर। मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बहुत से कंप्यूटर जो होते हैं आर कनेक्टेड, ये मुंसलिक होते हैं टू द इंटरनेट के साथ, दीज डेज, आजकल। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो है ये एक आलमी कंप्यूटर नेटवर्क है, प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो मालूमात और मवासिलाती सहूलियात को क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग फराहम करता है लोगों के लिए। वी कैन सिट एट होम, हम घर में बैठ कर, एंड बी कनेक्टेड, यानी हम घर में बैठ कर मुंसलिक हो सकते हैं, मिल सकते हैं, टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ, बाई वर्चू ऑफ द इंटरनेट के ज़रिए, बाई वर्चू ऑफ मीन कि इंटरनेट के ज़रिए, यू कैन, बाई वर्चू ऑफ के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, यू कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस, आप बहुत से काम कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट के ज़रिए, सिटिंग एट होम, घर में बैठती हुई, यानी घर बैठकर आप इंटरनेट के ज़रिए बहुत से काम कर सकते हैं, विच वर इनिशियली परफॉर्म मैनुअली, जो इनिशियली इब्तिदाई अवकात में, यानी पुराने ज़माने में हम मैनुअली यानी हाथ से करते थे, वो अब इंटरनेट के ज़रिए से हम कर सकते हैं। इट इज़ अ कन्वीनियंट वे, ये एक आसान रास्ता है, ऑफ मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन फॉर योर यूटिलिटी बिल्स, इट इज़ अ कन्वीनियंट वे, ये एक आसान रास्ता है, ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, अदायगी की, ऑनलाइन अदायगी की, यानी ये बराह रास्त अदायगी का एक आसान रास्ता है, फॉर योर यूटिलिटी बिल्स, आपकी यूटिलिटी बिल्स का, यानी अफादियत की जो बिल होते हैं, बिजली के बिल, गैस वगैरह के बिल जो होते हैं, तो ये जो है कंप्यूटर जो है ये यूटिलिटी बिल्स को बराह रास्त अदा करने का एक आसान रास्ता है, एंड सेवरल अदर टास्क्स, और कई और कामों का भी एक आसान रास्ता है। इंटरनेट हैज़ आल्सो ओपन डोर्स, इंटरनेट हैज़ आल्सो ओपन डोर्स, इंटरनेट हैज़ आल्सो ओपन डोर्स, यानी इंटरनेट ने दरवाजे खुले छोड़े हैं, फॉर सोशल नेटवर्किंग के लिए, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंटरनेट ने पूरी दुनिया में सोशल नेटवर्किंग के लिए दरवाजे
کھلے چھوڑے ہیں۔ سوشل نیٹورکنگ یہ نیٹورک جس میں عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت اور رابطہ کرتے ہیں، جیسا کہ فیس بک وغیرہ میسنجر جو ہوتے ہیں۔ تھرو ویریس سرچ انجنز، مختلف سرچ انجنز کے ذریعے، سرچ انجن جیسا کہ گوگل وغیرہ یا یوٹیوب وغیرہ یہ سرچ انجنز ہے۔ تھرو ویریس سرچ انجنز، مختلف سرچ انجنز کے ذریعے یو کین براؤز، آپ تلاش کر سکتے ہیں ویب سائٹس کو تلاش کر سکتے ہیں آف یور انٹرسٹ، اپنے پسند کے، فار انفارمیشن، معلومات کے لیے، اینڈ ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے، یعنی آپ اپنی پسند کی، یعنی آپ معلومات اور ایجوکیشن تعلیم کے لیے اپنی پسند کی ویب سائٹ مختلف سرچ انجن کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ یو کین کمیونیکیٹ ود یور فرینڈس، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اینڈ فیملی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں۔ ہاویور، تاہم، اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، تاہم یہ بات ضروری ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ انٹرنیٹ شوڈ بی یوز رسپانسبلی، کہ انٹرنیٹ کو ذمہ داری کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ایز وی مے انکاؤنٹر ویب سائٹس، ایز وی مے انکاؤنٹر، تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں، انکاؤنٹر مین مقابلہ کرنا، تاکہ ہم دفاع کریں اور مقابلہ کریں ویب سائٹس، ان ویب سائٹس کا دیٹ اسپریڈ نیگیٹو اینڈ ان اپروپریٹ میسیجز، جو منفی اور نامناسب پیغامات، اینڈ انفارمیشن اور معلومات کو اسپریڈ پھیلاتے ہیں، یعنی تاکہ ہم ان ویب سائٹ کا مقابلہ کریں دیٹ اسپریڈ نیگیٹو اینڈ ان اپروپریٹ میسیجز اینڈ انفارمیشن، جو منفی اور نامناسب پیغامات اور معلومات کو اسپریڈ پھیلاتے ہیں، میں بی ہارمفل، جو نقصان دہ ہوتے ہیں، ٹو اس، ہمارے لیے، اینڈ اور ڈیئر ونس، اور ہمارے پیاروں کے لیے۔ سچ ویب سائٹس شوڈ بی اوائڈیڈ ایٹ آل کاسٹ، سچ ویب سائٹس شوڈ بی اوائڈیڈ، یعنی اس طرح کی ویب سائٹ سے بچنا چاہیے، ایٹ آل کاسٹ، بہر صورت اور بہر قیمت، اس طرح کی ویب سائٹ سے بچنا چاہیے۔ کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ ہیو میڈ ایکسیس، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ہیو میڈ ایکسیس، یعنی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے رسائی ممکن بنائی ہے، ٹو انفارمیشن، معلومات تک، نالج، علم تک، اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور تفریح تک، یعنی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تفریح، علم اور معلومات تک رسائی ممکن بنائی ہے۔ سو مچ ایزی، اتنا زیادہ آسان اور ممکن بنائی ہے، which was unimaginable in the previous generation، which was unimaginable، جو ناممکن تھا، یعنی جو تصور میں نہیں آتا تھا، unimaginable، جو ناممکن تھا، in the previous generations، پچھلے ادوار میں۔ hence، اب خلاصہ یہ ہے اس بات کا، انٹرنیٹ از اے ویری یوزفل ٹول اف یوزڈ ود کیئر، ود ریسپانسبلٹی۔ ہینس کا معنی ابھی کیا ہوگا یہاں، ہینس، لہٰذا انٹرنیٹ جو ہے از اے ویری یوزفل ٹول، یہ ایک بہت مفید آلہ ہے، اف یوزڈ ود کیئر، ود ریسپانسبلٹی، اگر احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ یہ استعمال کیا جائے تو انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت مفید آلہ ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ورڈ میننگ کی طرف۔ یہاں ہے بریلینٹ معنی یہاں انہوں نے کیے ایکسٹریملی کلیور، بہت زیادہ ہوشیار یا متاثر کن، اور عام طور پر بریلینٹ کا معنی کیا ہے، شاندار یا روشن معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ انوینشن مین ایجاد، نئی چیز کو بنانا۔ امیزنگ مین حیران کن۔ ایکٹیویٹیز مینز سرگرمیاں، کام ہے۔ فورکاسٹ کی معنی کیا ہے، a statement about that will happen in the future، یعنی پیشن گوئی۔ کیری آؤٹ مین کمپلیٹ a task، کسی کام کو اس پر عمل کرنا، تعمیل کرنا اور مکمل کرنا۔ مینولی مین ہاتھ کے ذریعے۔ ملٹیپل مین مور دین ون، یعنی زیادہ چیزیں۔ ایکوریسی مین صحیح ہونا۔ انارمس مین بہت، ایکسٹریملی لارج، بہت زیادہ بڑا۔ سافٹ ویئر مین وہ چیز جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اسے سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ پروٹوٹائپ مین پس ڈیزائن، یعنی پہلا قسم۔ ٹرانزسٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، کمپیوٹر اور ریڈیو وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے، فار کنٹرولنگ این الیکٹرک کرنٹ، جو الیکٹرک کرنٹ کو
کنٹرول کرتا ہے۔ انوویشن کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن آف نیو تھنگز، آئیڈیاز، ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی کسی چیز جب ہم پہلی ایجاد کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ترقی کرتے ہیں تو اسے انوویشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے موبائل ایجاد کیا تو موبائل پہلا، کمپیوٹر ایجاد کیا تو کمپیوٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ انوینشن ہے، اور پھر بعد میں جب اس میں لیپ ٹاپ آئے، ٹیبلیٹس وغیرہ آئے تو یہ انوویشن، اس میں نئی ترقی ہے تو اسے انوویشن کہتے ہیں۔ ہینڈ یرمین دستی، جو ہاتھ کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، یا اس کا یہ معنی بھی ایزی ٹو یوز، یعنی جس کو ہم آسانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ نیویگیشن مین دا اسکل اور دا پروسیس آف پلاننگ اے روٹ فار اے شپ